Hey, what's up guys? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू द स्टेम इंस्टीट्यूट। आज जो हमारी वीडियो है वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड लेटर ऑन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अच्छा, अब ना इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इजीएस्ट इन दी इंटीग्रेशन है। ठीक है, ये इजीएस्ट टॉपिक है जो कि हमें जिसकी सब्स्टिट्यूशन जो है वो एग्ज़ाम में गिवन होती है। ठीक है, इसकी सब्स्टिट्यूशन एग्ज़ाम में गिवन होती है, लेकिन अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि एग्ज़ामिनर्स जो हैं वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चों को सब्स्टिट्यूशंस उन क्वेश्चंस में जो डिफ़िकल्ट हैं उनमें खुद करने की आनी चाहिए, मतलब खुद से सब्स्टिट्यूट करना आना चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो एग्ज़ामिनर इन चीज़ों को आजकल स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं कि बच्चों को खुद से सब्स्टिट्यूशन आनी चाहिए। ठीक है, अगर सब्स्टिट्यूशन का कोई स्पेसिफिकली क्वेश्चन आता है तो आपको एग्जामिनर बता देता है कि भाई सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसमें इतनी फिक्र वाली बात नहीं है क्योंकि एग्जामिनर्स बता देते हैं। दिस मेथड कैन ट्रांसफॉर्म डिफिकल्ट इंटीग्रल टू इजियर वन। देखिए, मैंने यही बातें लिखी है क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन जो होते हैं ना उनको इजीएस्ट फॉर्म में सॉल्व करने का तरीका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखें, अब आपको देखें ये देखने में कितना हॉरिबल लग रहा है। दिस इज सच अ हॉरिबल क्वेश्चन। ठीक है, सच अ हॉरिबल क्वेश्चन। लेकिन जब एग्जामिनर आपने ये आपके पास ये लिखेगा यूजिंग सब्स्टिट्यूशन अंडर रूट ऑफ 6 - x। अब देखो ना, अब मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। पहले पहले तो आपने ये करना है कि मेक एवरी वेरिएबल इन द गिवन इंटीग्रल अ सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला इन टर्म्स ऑफ यू। यू क्या है? हमें एग्जामिनर ने फॉर एग्जांपल दिया हुआ है कि 6 - x जो है इस इंटीग्रेट सब्स्टिट्यूट करना है। अब हमें क्या करना है कि जितने भी वेरिएबल्स हैं सारे के सारे, उसने जितने भी वेरिएबल्स दिए हुए हैं ना सारों को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाना है इन टर्म्स ऑफ यू। यू में सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाना है। ठीक है, मतलब अब जैसे देखो ना, हमारे पास u क्या था? 6 - x। अब हमें इसको रिप्लेस करना है। ये तो चलो रिप्लेस हो जाएगा u के साथ। अब हमने इसको रिप्लेस करना है। इसको कैसे करेंगे भाई? x को हमने रिप्लेस करना है, कैसे करेंगे? तो आप ये जो इंटीग्रेशन उसने दी हुई है, जो उसने सब्स्टिट्यूशन दी हुई है, आप उसको उठाओ। ठीक है, अब इसमें हमें x चाहिए। क्या करो, पहले तो इसका स्क्वायर ले लो दोनों साइड पे, तो क्या आ जाएगा? u इज इक्वल टू 6 - x। अब आप इसको इधर ले जाओ और इसको उधर ले जाओ, तो क्या बचेगा आपके पास? x इज इक्वल टू 6 - u। ठीक है, 6 - u² बल्कि u²। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 - u²। और आपके पास 6 - x की जगह पे ऑब्वियसली आप ये लिखोगे 6 - स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, अब आपके पास क्या होता है? अब दूसरा स्टेप क्या है कि आप अपडेट करो, क्योंकि हमें उसने पहले दिया हुआ है dx के इंटीग्रल्स। अब हमें अपडेट करने पड़ते हैं लिमिट्स को फॉर du, इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ u। हमें ये अपडेट करना पड़ता है। अब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? आप देख लो इसको। पहले क्योंकि हम अब हमारे पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट को आपने यूज़ करना है। हमने इनके बी ए बी को फाइंड करना है। ठीक है, ये फाइंड करने हैं। अब आप पहले अपर लिमिट को फाइंड करो। अपर लिमिट को जब आप फाइंड करोगे, क्या लगाओगे अपर लिमिट में? u मांगना है, तो हमारे पास u क्या है? 6 - x। अपर लिमिट क्या थी इसकी? 6 - 5। तो u इज इक्वल टू 1, मतलब अपर लिमिट आ गई 1। लोअर लिमिट लो। लोअर लिमिट के लिए जाहिर सी बात है लोअर उसका भी x का भी लोअर नंबर यूज करेंगे। तो u इज इक्वल टू 6 - 4 हो जाएगा, नहीं 2 हो जाएगा। तो u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो कि होता है 2। तो मतलब हमारे पास अपर लिमिट आ गया 1 और लोअर लिमिट आ गई 2। अब ये जो केस है ये इसको मैं आपको बाद में दिखाता हूँ कि क्या है ये। मतलब हमारे पास हमेशा होना ऐसे चाहिए कि 1 ऊपर होना चाहिए और सॉरी बिगर वैल्यू ऊपर होनी चाहिए और लोअर वैल्यू नीचे होनी चाहिए।
सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, यहाँ पे मेरी स्क्रीन बंद हो गई होगी और मुझे पता नहीं चला होगा। सॉरी अबाउट दैट, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। लेकिन ये चीज़ें हैं। अब देखो ना, मैंने बस अपर लिमिट वाला फार्मूला था, उसमें मैंने एक्स की जगह पे अपर लिमिट फाइंड की, तो अपर लिमिट में मेरे पास u1 आ गया। फिर लोअर लिमिट पुट की तो लोअर लिमिट में u2 आ गया, ठीक है। लेकिन हमारे पास मसला क्या है, हमारे पास ये जो है इधर ये a इधर बिगर वैल्यू होनी चाहिए, b लोअर वैल्यू होनी चाहिए, ये मसला है। हमारे पास आ गया 1 और 2। अब इसको हमें चेंज करना है टू 1। इसके लिए कंडीशन क्या है कि आप अंदर जितनी भी ये जो भी गिवन है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, आप ये कर सकते हो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, u को डिफ्रेंशिएट करना है और मेक डी एक्स सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। अब क्या कह रहा हूं मैं, u है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस एक्स, जो कि हम लिखते हैं 1/2। अब हमने क्या करना है, u को डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि ये x की टर्म में है तो हमें डिफ्रेंशिएट इन टर्म्स ऑफ x करना होगा। क्या है अब ये बताओ क्या है, ये क्या आएगा, 1/2 इंटू 6 रेज़ की पावर माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स। अब इसको आपने, क्योंकि ये इंटीग्रल अब नीचे आ जाएगा, ये मैंने ये लिख दिया है। अब 1/2 में से पावर ये -1 होगी, ठीक है, तो क्या आ जाएगा -1/2 इंटू, अब इसका क्या करना है, हमने इसको इंटीग्रेट करके उधर लिखना है, जो कि होगा -1। तो आपके पास क्या आ रहा है भाई बच्चों, आपके पास क्या आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है -1/2 6 माइनस एक्स की पावर 1/2। इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि डी यू ओवर डी एक्स, अगर आप इसमें सब्सटीट्यूट कर दो 1/2u -1/2u, ठीक है, -1/2u, ठीक है। अब मैंने आपको क्या कहा था कि इसमें सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाए dx को, तो dx को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाओ, dx इज इक्वल टू -2u du, ठीक है, ये हम आपके सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाएंगे बस। अब जो जो हमने फाइंड कर लिया है उसको इसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, 5/x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस एक्स था, जो कि 5 और 2 था। अब क्या करेंगे, इस जो भी हमने निकाला है हम लिख देंगे, 1/2 निकाला है, 5 तो एज इट इज आएगा क्योंकि वो वेरिएबल ही नहीं है। x की जगह पे हमने क्या निकाला था, 6 माइनस यू का स्क्वायर प्लस 6 माइनस एक्स, तो वैसे भी स्क्वायर रूट क्या होगा u। dx की जगह पे हमने क्या लिया है, -2u du। अब देखें सारी इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ u आ गई ना, सारी इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ u, u से कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फाइव इंटू -2 क्या होता है, -10 डिवाइड बाय 6 माइनस यू का स्क्वायर 1/2, इसकी इंटीग्रेशन है इन टर्म्स ऑफ u। अब देखो आप, प्लस u भी था सॉरी। अब आपने क्या करना है, इसको भी रिवर्स करना है, जाहिर सी बात है। तो 2 1 करने के लिए मैंने आपको क्या कहा था, होल को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 6 माइनस यू स्क्वायर प्लस यू, ठीक है, डी यू, इस तरह से। अब देखो ना, अब मैं आपको समझाता हूँ, 2 1 10 डिवाइड बाय -u² प्लस u प्लस 6 डी यू। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 3 टर्म फैक्टराइजेशन करनी है। यहाँ पर अपन लगाएंगे हम 3 टर्म फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो वो क्या होगी, अब आपको इतना तो पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, आई होप आपको पता होगा। मैं भी इसको सॉल्व कर रहा हूँ नीचे वाले को, -u², क्योंकि 3 2 6 होता है, तो मैं 3u -2u प्लस 6 लिख देता हूँ, ठीक है। तो हम इसको अभी इंटीग्रेट करेंगे और 3 टर्म फैक्टराइजेशन लगाएंगे, तो हमारे पास क्या आया, 10/u प्लस सॉरी क्या आएगा, u इंटू माइनस, यार इसको मैं ज़रा बड़ा करता हूँ, 10/u इंटू -u प्लस 3 हो जाएगा ना, इसको भी हम कर रहे हैं, फिर प्लस
टू लेंगे और माइनस यू प्लस थ्री हो जाएगा डी यू। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 10/u+2 और 3 माइनस यू को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब वो आप इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रल है 2 1, इनकी टर्म में आप इंटीग्रेट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, नाउ कम्स द वेरी लास्ट सब टॉपिक ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, we use integration by parts to solve logarithmic functions or product of operators which are not acceptable। ठीक है, जो कभी भी एक्सेप्टेबल एक दूसरे को नहीं करते, मींस डिफरेंशिएट जब हम करते हैं ना तो वे दो एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करते, हमें न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो इस वजह से हम ये यूज करते हैं। तो इसका एक फार्मूला है जो कि हमें डाटा बुकलेट में गिवन और होता है, मैं आपको और फार्मूला पढ़ाऊंगा। द फार्मूला इज, अगर हम दो प्रोडक्ट को हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये अब मैं यहाँ पे फार्मूला लिखूंगा ये सारा। ठीक है, ये सारा फार्मूला यहाँ पे लिखूंगा। अभी आप फार्मूला दे के मुझे उम्मीद है थोड़ा सा डर जाएंगे, लेकिन जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तब आप नहीं डरेंगे। ठीक है, क्या है फार्मूला, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v और फिर इस पूरे की होल इंटीग्रेशन। ठीक है, मतलब इसका क्या है कि u की हमने क्या कर रहे हैं, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग ऑफ v कर रहे हैं और माइनस कर रहे हैं पूरी, क्या होता है, पूरी, इस पूरे की जो अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा इस पूरे की इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ v u और इंटीग ऑफ v। ठीक है, इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये है। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व किया करेंगे तो आपको ये समझ आ जाया करेगी। इसके u और v को डिसाइड करने का एक मेथड है, वो आपको पता होना चाहिए, जो कि है आई लेट। ठीक है, आई मीन इनवर्स, यानी कि साइन इनवर्स, कोस इनवर्स या फिर टेन इनवर्स। लेट, एल मीन लोगैरिथमिक फंक्शंस। ठीक है, लॉग्स। ए मीन अलजेब्रिक फंक्शंस। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शंस। टी मीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सीक्वेंट स्क्वायर एक्स, और एंड दिस मीन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमारे पास u टू v जा रहा होता है। मतलब अगर कोई चीज पहले आ जाती है तो उसको हम u का वेरिडिक्ट देते हैं, और अगर e हम होता है तो v का वेरिडिक्ट देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास a और l आ गया है तो हम l को बोलेंगे u और a को बोलेंगे v। ठीक है, इस तरह से हम इसमें डिसीजन लेते हैं u और v का। एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन है जो कि है x sin x dx। अब ये है रिजेक्टेड। ठीक है, ये रिजेक्ट हुआ क्वेश्चन है, मतलब इसमें दोनों ऑपरेटर एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। कैसे, इंटीग्रेशन करो 1 आती है, इसकी इंटीग्रेशन करो माइनस कॉस, डिफरेंशिएशन करो माइनस कॉस एक्स आती है, ये नहीं कर रहे एक दूसरे को एक्सेप्ट। तो यहाँ पे हम लगाते हैं बाय पार्ट्स। अब हमने क्या पढ़ाया था, आई लेट। ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप ये बताएं कि इधर क्या लगेगा इधर क्या लगेगा, फौरन से दिमाग में झट से आपके आ जाना चाहिए। टी क्या है, वी, और ए क्या है, यू। ठीक है, तो हम यहाँ पे यू और वी लगाएंगे। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे ये कि पहले आप सेपरेटली, क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन ऑफ यू चाहिए,
सिर्फ हमें डिफरेंशिएशन ऑफ u चाहिए, तो u की डिफरेंशिएशन है, क्योंकि u खुद ही x है तो u की डिफरेंशिएशन 1 है। और हमें क्या चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ v, क्योंकि हमारे पास फार्मूला यही कह रहा है, फार्मूला जो ये बात कर रहा है ना इस वजह से, तो हमें इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स चाहिए, जो कि होगी साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, बस हमने अब इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना है, किसमें, इसमें। ठीक है, इसमें इंट्रोड्यूस करना है। u एज इट इज लिखेंगे, u क्या है, x। डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है हमारे पास, माइनस कॉस एक्स, माइनस होल इंटीग्रेशन, अभी इसकी इंटीग्रेशन रहती है, ये क्या है, 1 × माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास सीन इस तरह से क्रिएट हो रहा है कि अब हमें इसकी डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन करनी है। तो माइनस कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, जाहिर सी बात है माइनस के साथ क्या होगा, प्लस कर देगा। और कॉस एक्स क्या होता है, ये हमारे पास होगा साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स, और ये हो जाएगा माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, अब एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपसे, फिर एक और करवाऊंगा, मेरे ख्याल से 2 और रहते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, 2 और क्वेश्चंस रहते होंगे, इसके बाद 2 और क्वेश्चन करवाने हैं, फिर इसके बाद आपकी जान छूट जाएगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे हम पहले देखेंगे आई लेट। ठीक है, आई लेट के बेसिस पे हम ये इसको u का वर्डिक्ट देंगे और इसको हम v का वर्डिक्ट देंगे, क्योंकि l पहले आ रहा है। तो u क्योंकि ln x है, और हमें अब क्या चाहिए, u की इंटीग्रेशन चाहिए, जो डिफरेंशिएशन चाहिए, जो कि 1/x होगा। ठीक है, और हमारे पास v dx हमें क्या चाहिए, v dx होगा हमारे पास v क्या है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को जब हम करेंगे तो जाहिर सी बात है x³/3 आएगा। हमें बस यही अप्लाई करना है इधर। ठीक है, सिर्फ यही। अब ये देखिए, ये हमारे पास फार्मूला है, u हमारे पास क्या था, u था ln ऑफ x, और हमारे पास ये क्या आया है, x³/3 माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये भी रहती है 1/x इंटू, क्योंकि ये हमारे पास ये 1/x आया है, और ये हमारे पास क्या आया है, x³/3 dx। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस का हमारे पास x² dx हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये क्या होगा, माइनस का, ये अब हमें ये क्या होगा, x³/3 पहले से है ये वाला, और 3 इसकी वजह से ऐड होगा, जो कि मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है, और ये हम एज इट इज लिख देंगे, जो कि है x³/3 इंटू ln x। ठीक है, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर यही है। ठीक है, अब ये एक और क्वेश्चन है जो कि ln x है। अब जब भी ये क्वेश्चन आएगा आप लोग तो कहेंगे वाह ये क्या आ गया, ये क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, लेकिन अब मुझे लगता है 3 नंबर का है, क्योंकि एग्जामिनर 2-3 दफ़ा ऐसे दे चुके हैं। तो क्योंकि अब बच्चों को पता लग गया कि इसको सॉल्व किस तरह से करना है, तो अब ये तो मुफ्त के नंबर हो गए। ये जब आएगा आपने क्या करना है, 1 × ln x कर देना है। अब क्योंकि 1 हमारे पास क्या होगा, क्योंकि ये हमारे पास पहले है, तो ये u होगा और ये v होगा। बस इस सिंपल बेसिस पे आपने चलना है सिर्फ। तो क्या है, u के आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या है, 1/x, और डिफरेंशिएशन ऑफ v क्या है आपके पास, x। ठीक है, आपने फार्मूला सिंपली अप्लाई करना है, फार्मूला अप्लाई करेंगे, u की जगह पे आप लिख देंगे ln x। ठीक है, और इसकी जगह पे आप लिख देंगे x माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, क्योंकि ये हमारे पास 1/x था, मल्टीप्लाई बाय x लिख देंगे dx। ठीक है, अब x ln x है, माइनस ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अभी हमने करनी है, तो 1 की इंटीग्रेशन तो सिंपल है, x ln x माइनस x आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। अब ये है कि हमारे पास जो सारे प्रोडक्ट हैं, ये देखें, अब ये नॉट एवरी प्रोडक्ट लुकिंग क्वेश्चन इज बाय पार्ट्स,
हमें एग्जाम में डबल चेक करना चाहिए पहले सारे क्वेश्चंस को कि ये क्वेश्चन में डबल पार्ट यूज तो नहीं हो रहा। अब देखिए ये एक और क्वेश्चन है, लास्ट है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्योंकि डबल दो दफा क्या होता है हमारे पास, दो दफा इसमें बाय पार्ट्स यूज होंगे, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। पहले आप इसमें वर्डिक दो, आई लेट, ए पहले आया, हम इसको यू बोल देंगे, फिर टी बाद में आया, हम इसको वी बोल देंगे। यू के हमें चाहिए इंटीग्रेशन, तो होगी टू, डिफरेंशिएशन 2x होगी, और इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स क्या होगा हमारे पास, माइनस कॉस एक्स, ठीक है, ये हमारे पास आंसर होगा। अब अब हमें क्या करना है, इसको सिंपली इधर अप्लाई कर देना है। u क्या है, एक्स स्क्वायर, और हमारे पास इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस एक्स, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी यू क्या है, 2x इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास ये तो आ गया माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पे अब देखो 2x कॉस एक्स फिर से आ गया है। अब इसको कौन डिफ्रेंशिएट कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसको आप डिफ्रेंशिएट करो तो 2 आता है, ये नहीं है 2, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो आपके पास साइन एक्स आता है माइनस का, तो ये तो माइनस साइन नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे भी बाय पार्ट्स यूज होगा। अब फिर से हमें यहाँ पे आइलेट लगाना होगा वर्डिक देने के लिए, तो उस वर्डिक के हिसाब से ये u और ये v होगा, ठीक है, ये v होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ u क्या होगी 2, और हमारे पास इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ v क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन इसकी होगी साइन एक्स, ठीक है। अब हमें सिंपली बस फार्मूला में इसको पेस्ट करना है। फार्मूला काफ़ी इजी है, आप इसको याद करते रहें, u v d x माइनस यू, बस ये याद करते रहें, ठीक है, मैंने आपको याद करने का तरीका सिखा दिया है। u क्या है आपके पास 2x, और आपके पास v क्या है आपके पास साइन x, ठीक है, माइनस का होल इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू साइन एक्स। अब हमें इसको डिफरेंशिएट भी से इंटीग्रेट करना है, तो ये तो इंटीग्रेशन आसान है, ये वाली इंटीग्रेशन आसान है, लेकिन इसमें हम पहले सब्जेक्ट इसको बाहर ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स आता है ना यहाँ पे, ठीक है, और ये हमारे पास 2x साइन एक्स होगा -2, तो ये +2 हो जाएगा, ठीक है, ये +2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है बताओ, हम क्या करेंगे बच्चों, हम अब यहाँ पे फिर ये वाला ले आएंगे, क्योंकि हमें इसको तो यहाँ पे ये सॉल्व किया है ना, अब हमें ये तो लाना होगा, तो ये क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस ये वाला आंसर जो कि है +2x साइन एक्स +2 कॉस एक्स, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। इंटीग्रेशन यहाँ तक था। नेक्स्ट वीडियो हमारी किस चीज़ के ऊपर होगी, डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।